जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है और जाने अनजाने में जो मनुष्य से गलती हुई हो उसका प्रायश्चित करना हो तो इस एकादशी के द्वारा कर सकता है। इस एकादशी को रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एकादशी की कथाओं का आनंद ले सकें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। तो चलिए चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास, जो भगवान पुरुषोत्तम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसके जवाब में भगवान मुरली मनोहर ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसे राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, आप कृपा पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर नष्ट कर देती है और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से कुयोनि भी छूट जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगापुर नाम का नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष उस नगर में निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान था। उसी जगह ललित गंधर्व भी गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा उस जगह नहीं थी, इससे वह उसे याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत करी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला उत्तम होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। इतना विकराल कि उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। इस प्रकार उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर भी उसे महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का वह फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा। अनेक प्रकार के पाप करता हुआ रहता था। उसकी स्त्री विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि से विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता ने कहा कि मैं वीरंधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझे महान दुख हो रहा है। कृपया आप उसे इस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है।
उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम अपने पुण्य को पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के इस प्रकार वचन को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा और पुष्पक विमान पर बैठकर अपने स्वर्गलोकों को चला गया। इस एकादशी के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के सुनने व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।